जय श्री कृष्णा। आज की स्टोरी है गुरु बड़ा या भगवान। बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अद्भुत स्टोरी है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गुरु बड़ा या भगवान। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो मिलाए। कबीरदास जी का दोहा है ना। चलिए आगे बताते हैं आपको ऐसा कोई चाहिए जो आपको रास्ता दिखा सके, सही मार्ग। कौन दिखाएगा? गुरु। जिसको पता हो ये रास्ता सही है वही तो बताएगा। सिर्फ एक गुरु ही होते हैं जो आपको सही मार्ग दिखाते हैं कि आगे कहीं गड्ढा है तो वो रोक देंगे पहले ही, या ये रास्ता आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा या नहीं, ये सब जानकारी भी गुरु बताते हैं। आपको जाना दिल्ली है तो आप कानपुर के रास्ते चल दिए तो आप गलत पहुंच जाओगे ना, समय भी वेस्ट, मंजिल भी नहीं मिलेगी। इसलिए रास्ता, सही रास्ता गुरु बताते हैं। इसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, सुनिए। रावण भी साधु बन गया। रावण साधु बन गया सीता जी को हरण करने के लिए। साधु बनना आसान होता है लेकिन साधु होना मुश्किल होता है। बनना आसान होता है, होता है नहीं होता है। अब कहानी है एक स्त्री की। वो स्त्री भगवान विष्णु की परम भक्त थी, मंदिर में रहती थी, दिन रात भगवान की पूजा अर्चना करती थी। उस स्त्री का नाम था वैराग्यवती। ये एक सच्ची घटना है। भोजन भी बनाती थी, प्रसाद बनाती थी भगवान का भोग लगाने के लिए। भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान विष्णु के कपड़े इत्यादि को बदलना, ये सारे काम करती थी। प्रसाद बनाने का, भोग लगाने के लिए प्रसाद बनाती थी। सारा दिन भजन कीर्तन में लगी रहती थी। अब उसे एक दिन चोर ने देख लिया। एक चोर ने देखा कि ये स्त्री भगवान का भजन कीर्तन में लगी रहती है, देखने में भी भोली भाली है, सीधी सादी है, मासूम है। वह चोर बाबा जी बनकर आ गया। बाबा बनना आसान है लेकिन बाबा होना मुश्किल है। रावण भी सीता जी को हरण करने के लिए साधु बनकर गया। तो साधु बनना आसान है, साधु होना मुश्किल है। ऐसे ही ये बाबा बनकर गया, मंदिर में आ गया। ये व्यक्ति देखा वैराग्यवती भगवान विष्णु की पूजा कर रही है। बाबा बोले, देवी जल चाहिए। वैराग्यवती बोली, अभी लाई बाबा जी आपके लिए। वैराग्यवती जल लेकर आई। जल लेते लेते बाबा ने कहा, तुम्हारे हाथों से जल पीने से पहले ये बताओ तुमने दीक्षा ली है किसी से? अब वो तो सीधी सादी थी। बिना दीक्षा लिए हम तुम्हारे हाथों से जल नहीं पिएंगे, बाबा ने कहा, जल ग्रहण नहीं करेंगे। वैराग्यवती बोली, दीक्षा तो नहीं ली, आप ही दे दो। वैराग्यवती बोली, बाबा जी दीक्षा दीजिए मुझे। बाबा जी बोले, यहाँ नहीं देंगे दीक्षा आपको, एकांत में देंगे। वैराग्यवती बोली, चलिए एकांत में दे दीजिए, जंगल में जाकर देंगे। बाबा बोले, दीक्षा जो है। वैराग्यवती ने कहा, ठीक है आप जंगल में चलिए, मैं वहीं आपसे दीक्षा ले लूँगी। पहले तुम सारा रुपया पैसा गहना ले लो। बाबा ने कहा, तुम सारा अपना रुपया पैसा गहना सब ले लो, यहाँ से जंगल में लेकर चलो। भोली भाली वैराग्यवती
अपना रुपया पैसा गहना सब लेकर जंगल में आ गई। और बाबा ने वैराग्यवती को पेड़ से बांध दिया और उसके सारे गहने कपड़े रुपया सब ले लिया और कहा, दीक्षा यही दीक्षा है, मैं 1 हफ्ते के बाद आकर तुम्हें खोलूँगा पेड़ से, तब तक तुझे खुलना नहीं है, यहाँ से यहीं बंधे रहना है। वैराग्यवती बोली, ठीक है, जो आज्ञा बाबा जी। बाबा तो चला गया। अब मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला नहीं रहा, भोग चढ़ाने वाला नहीं है, पूजा अर्चना करने वाला नहीं है, कोई था ही नहीं वहाँ पे। वैराग्यवती भी वहीं बंधी रही। वैराग्यवती बहुत बड़े बाप की बेटी थी, यानी बहुत पैसे वाले पिता की बेटी थी। अब शाम हो गई, शाम से रात हो गई, पिता भी परेशान, भाई आखिर अभी तक आई क्यों नहीं बेटी। पिता वैराग्यवती को ढूंढने के लिए घर से निकल गए। निकलने के बाद देखा तो वैराग्यवती पेड़ से बंधी हुई है। पिता ने पूछा, बेटी तुम्हें कौन बांध गया है यहाँ पर। वैराग्यवती बोली, मेरे गुरुदेव ने मुझे बांधा है पिताजी। पिता बोले, गुरुदेव बांधते नहीं हैं, वो तो आज़ाद करते हैं, खोलते हैं, गुरुदेव बांधते थोड़ा ही हैं, वे तो खोलते हैं बंधनों से। बोली, नहीं मेरे गुरुदेव ने बांधा है मुझे। वैराग्यवती बोली। पिता बोला, वह ठग है, वह कोई गुरु नहीं है जो तुझे बांध गया और तेरे सारे गहने रुपया सब लेकर चला गया। वैराग्यवती बोली। पिता बोला, मैं तुझे खोल दूँ। वैराग्यवती बोली, पिताजी मैं आपका सम्मान करती हूँ, पिताजी गुरुदेव ने बांधा है, अब खोलेंगे भी वही, आप नहीं खोलिए मुझे। पिता ने बहुत समझाया, नहीं मानी वैराग्यवती। आखिर थक हार कर पिता घर आ गया। मंदिर में कोई घंटी बजाने वाला नहीं है, भोग लगाने वाला नहीं है, भगवान के वस्त्र बदलने वाला भी नहीं है और पूजा अर्चना कुछ भी नहीं हो रही है। भगवान विष्णु को लगा, मेरा भक्त कहाँ है। भगवान ने नारद जी को बुलाया। नारद जी, कहाँ गई हमारी भगत, हमारे भक्त को देखो जाके। अब नारद जी गए। नारद जी ने कहा, भगवान वह पेड़ से बंधी है, कोई ठग बाबा जी बनकर आया था और उसे पेड़ से बांध गया। भगवान विष्णु बोले, नारद जी जाओ खोल कर आओ उसे। नारद जी पहुँचे। नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुँचते हैं। आओ मैं तुम्हें खोल दूँ, तुम मुझे जानती हो मैं कौन हूँ। मैं देव ऋषि नारद हूँ। वैराग्यवती बोली, हाँ मैं जानती हूँ आप देव ऋषि नारद हो, मैं आपको प्रणाम करती हूँ नारद जी, लेकिन मैं खुलवाऊंगी नहीं आपको, अपने आप को, आप मुझे खोलिए मत। नारद जी बोले, पागल हो, वह गुरु नहीं था, ठग था जो सब कुछ तुम्हारा ले गया। वह बोली, जो भी हो, मुझे मेरे गुरुदेव ही ने बांधा है, अब वही मुझे आकर खोलेंगे। बहुत अच्छा हुआ आप आए, और देखो 3 ही दिन हुए हैं मुझे। वैराग्यवती बोली, और नारद जी के दर्शन हो गए, आपके दर्शन हो गए मुझे, 3 दिन ही हुए बंधे हुए, इससे बड़ा गुरुदेव मुझे कहाँ मिलेगा। अब नारद जी पहुँचे भगवान के पास, भगवान विष्णु के पास। नारद जी बोले, भगवान वह नहीं खुलवाती अपने आप को, अब आप स्वयं जाकर खोलिए उसे। भगवान चतुर्भुज रूप लेकर वैराग्यवती के पास आए। वैराग्यवती ने भगवान के दर्शन किए, भगवान को माथा टेका, प्रणाम किया। भगवान बोले, मैं खुद भगवान हूँ, मैं तुझे खोल दूँ। वैराग्यवती बोली, आप भगवान जरूर हैं, पर खोलेंगे तो मेरे गुरुदेव ही मुझे, आप मत खोलिए, उन्होंने ही बांधा है वही खोलेंगे, उनसे ही खुलवाऊंगी मैं अपने आप को।
भगवान भी बोले, वह गुरुदेव कहाँ हैं? वह तो ठग है। वैराग्यवती बोली, वह चाहे जो कुछ भी हो, उन्होंने मुझे नारद जी के दर्शन करवा दिए, उन्होंने ही मुझे आपके दर्शन करा दिए हैं। तो वह गुरुदेव हुए नहीं हुए, वरना आप कहाँ आते मेरे पास मुझे दर्शन देने के लिए? नारद जी भी कहाँ आते? भगवान को बड़ा अजीब लगा, अच्छा नहीं लग रहा था कि मेरा भक्त बंधा हुआ है, भगवान को कैसे अच्छा लगता। नारद जी से कहा, लाओ इसके गुरु को लाओ। भगवान ने कहा, जाओ इसके गुरु को लेकर आओ। नारद जी बोले, कहाँ ढूंढूं भगवान उसे? भगवान बोले, देखो कहीं चोरी चारी कर रहा होगा, वहीं मिलेगा। नारद जी पहुँचे तो देखा वह सच में कहीं चोरी की योजना बना रहा था। नारद जी चोर के पास जाते हैं, बोले, प्रणाम महाराज। चोर बोला, कहाँ जाना है? अरे महाराज जी, शिष्य को बांध कर आयो जिसको, उसे चलकर खोल तो दो, भगवान बुला रहे हैं आपको। चोर डरते डरते आया, भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, गुरुदेव आपको प्रणाम है, आप कृपा करके इन्हें खोल दीजिए, खोलने का कष्ट करिए इस स्त्री को, मेरे भगत को। आपसे ही खुलवाएंगी है, हमसे तो नहीं खुलवाएंगी। भगवान बोल रहे हैं। नारद जी और भगवान खड़े खड़े देखते रहे और चोर ने वैराग्यवती के बंधन खोल दिए, मुक्त कर दिया। अब बंधन से मुक्त होने के बाद वैराग्यवती जो बोलती है वह कमाल की बात है। वैराग्यवती बोली, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो मिलाए, किसकी पार छूऊं गुरु जी, लेकिन गोविंद से तो आपने मिलाया है, इसलिए सबसे पहले वो गुरु के पैर छूती है। तो गुरु की बहुत ज़रूरत है जीवन में। आप किसी भी फील्ड में हो, आप गुरु जरूर बनाइए, बिना गुरु के काम नहीं चलता। सबने गुरु बनाए हैं, कोई व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं है हुआ जिसका गुरु ना हो। भगवान कृष्ण ने बनाए संदीपन गुरु को, भगवान राम ने बनाए वशिष्ठ जी को, और हनुमान जी ने भी गुरु बनाए किसको? सूर्यदेव को। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्यदेव। अब हनुमान जी तो बचपन में ही सूर्यदेव को निगल गए थे, आप सब जानते होंगे। अब हनुमान कुछ बड़े हुए तो हनुमान जी ने कहा, गुरु बनाना है मुझे, तो किसको बनाए? तो गए और बोले, इन्हीं को बना लेते हैं। हनुमान जी बोले, सूर्यदेव को ही। अब सूरज भगवान ने देखा जब कि ये फिर से आ गया है बंदर मेरे पास, घबराए सूर्य भगवान, बोले अब तो बड़ा घबरा भी रहे सूर्य भगवान, और देख रहे हैं पहले तो छोटा सा था निगल गया, अब तो और बड़ा हो गया हनुमान, घबरा रहे हैं सूर्यदेव, अब ये क्या करेगा मेरे साथ, क्या करने आया है। हनुमान जी ने प्रणाम किया, बोले प्रभु प्रणाम। सूर्य भगवान बोले, प्रणाम तो ठीक है, पर आए कैसे हो, आना कैसे हुआ आपका? हनुमान जी बोले, गुरु बनाने आए हैं आपको। सूरज भगवान बोले, भाई आपसे तो बहुत खतरा है हमें, देखो सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन आपको शिष्य कैसे बनाएंगे हम? मैं तो दीक्षा देने के लिए एक जगह रुकना, दीक्षा देने के लिए सूरज भगवान बोल रहे हैं, दीक्षा देने के लिए एक जगह रुकना जरूरी है, और मैं रुकता नहीं, मैं चलता ही रहता हूँ, मैं तो स्थिर रहता नहीं। हनुमान जी ने बोला, आप चलते रहोगे तो हम भी चलते रहेंगे आपके साथ साथ। सूरज भगवान बोले, अगर साथ साथ चलोगे तो आप भी सामने देखोगे, मैं भी सामने देखूंगा, तो शिक्षा कैसे लोगे? तो हनुमान जी बोले, आप सामने चलना और हम उल्टे चलेंगे,
तब तो हमारा और आपका चेहरा आमने सामने हो जाएगा, तब तो ठीक है, मैं उल्टा चलूँगा, परंतु गुरु आप ही बनेंगे। अब सूर्य भगवान को ये भी खतरा था कि कब हनुमान जी को भूख लग जाए और कब हमें खा जाए। ये तो खैर हंसी की बात है, लेकिन सबको गुरु बनाना चाहिए। शिक्षा ग्रहण करी सूर्य भगवान से सभी हनुमान जी ने। गुरु बनाए बिना मुक्ति नहीं मिलती, गुरु के बिना सही मार्ग भी नहीं मिलता है। पारस तो लोहे को सोना करता है, बनाता है, पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन गुरु करे आप समान। गुरु वही पूर्ण गुरु है जो अपने ही समान बनाता है। और कहते हैं भगवान ने तो हमें 5 विकारों के साथ पृथ्वी पर भेजा है सबको, 5 विकारों के साथ भेजा है। कि कौन कौन से विकार? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन सब के साथ भगवान हमें पृथ्वी पर भेजते हैं। पर जीवन में जब गुरु आता है, इन सभी विकारों पर हमें विजय प्राप्त होती है। धृतराष्ट्र ने मोह के कारण 100 पुत्रों को खो दिया। रावण ने अहंकार के कारण अपने 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, इन सबको खो दिया। परशुराम और दुर्वासा संत होते हुए भी उनका क्रोध नहीं गया। विश्वामित्र की कई हजार वर्षों की तपस्या, काम वासना के कारण उन्होंने अब तपस्या खत्म कर दी, भंग हो गई उनकी। अप्सरा को देखकर उनकी तपस्या भंग हो जाती है। दुर्योधन को लोभ ही तो था, जो कहा सुई की नोक के बराबर भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। इन सभी विकारों के साथ हमें भगवान ने भेजा है। और क्या करा दुर्योधन ने भी? नहीं दूंगा, तो युद्ध हो गया, महाभारत का युद्ध, आप सब जानते हो। ये सारे विकार हैं, इन सभी विकारों के साथ हमें भगवान ने भेजा है। ये सभी में हैं, पर जब जीवन में गुरु आते हैं तो धीरे धीरे ये सारे विकार समाप्त हो जाते हैं। उनके पास बैठते बैठते सत्संग सुनते सुनते हमारे सारे विकार कब समाप्त हो जाते हैं हमें खुद नहीं पता चलता है। ठीक है, कैसी लगी छोटी सी स्टोरी? उम्मीद है अच्छी लगी होगी। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार सुन रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।